बच्चों, आप सबका 10वीं कक्षा में स्वागत है। हिंदी हिंदी है हम, वतन हिंदुस्तान। बच्चे स्लोगन से इस पार्ट में हर पेज में दिया गया। ओके, हिंदी जोड़ने वाली भाषा है, तोड़ने वाली नहीं। कितनी मीठी होती है ना हिंदी भाषा। यस, हम इस पार्ट, कौन से पार्ट, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कंप्लीट करे हैं। यस, पार्ट 1 में आप लोग मोटिवेशन उन्हीं की करे ना, उद्देश्य समझे। पार्ट 2 में रीडिंग पार्ट। यस, पार्ट 3 में पत्र कैसे लिखना, पत्र लिखते समय शुरुआत कैसे करना, और पाठ में दिए गए व्याकरण संबंधित शब्द और इसके अर्थ, काल, टेंस, प्रेजेंट, फ्यूचर, ओके, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल में समझना। ये सब भी आपको बोली हूँ ना, सीखे ना। ओके, फर्स्ट पैसेज कंप्लीट है ना। पत्र कौन लिख रहे हैं? बशीर अहमद। किससे लिख रहा? उसके मित्र को। मित्र का नाम क्या है? अभिनव कुमार। ओके, नाउ नेक्स्ट पैसेज। ओपन योर बुक्स बेटा, सी प्रॉपरली वर्ड टू वर्ड, समझो, ठीक है। यस, यस, see here children, first place, date, okay, comma full stop, comma. First passage completed na. Now see second passage. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देश को एकता की सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा की आवश्यकता हुई। तो स्वतंत्रता संग्राम में, ओके, तब वो इंडिपेंडेंट के लिए, फ्रीडम के लिए, तब वो लड़ते समय में, फाइट करते समय में हमारे देश के स्वतंत्रता लाने के लिए वीर नर, फ्रीडम फाइटर्स कौन है? नेहरू जी, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, अल्लूरी सीतारामराज, ये सब लोग। एकता मीन्स यूनिटी। एकता मीन्स व्हाट? यूनिटी। सबको एक जगह रहकर एक स्पीच के द्वारा सबको मोटिवेट करने के लिए, एकता के सूत्र में बंधने के लिए एक भाषा की आवश्यकता। ओके, वन लैंग्वेज इम्पोर्टेंट, सब लोग समझने वाली भाषा। आवश्यकता मीन्स नीड। ओके, सब लोग को मीट करा के, यानी मीटिंग लगा के सबको स्पीच के द्वारा मोटिवेट करने के लिए एक लैंग्वेज, एक भाषा की जरूरत थी। यह काम हिंदी से ही साध्य हो सका। तो वह काम कौन सी भाषा से साध्य हुआ? हिंदी से ही। समझे ना? उस समय फ्रीडम के लिए, स्वतंत्रता के लिए सब लोगों जो मीटिंग या कौन से भी बैठक थे, तब वो हिंदी में ही स्पीच, भाषण दिया जाता था, क्योंकि सब लोग समझने वाली भाषा हिंदी ही था। आज हमें एक से अधिक भाषाएं सीखना जरूरी है। आज बोलता नाउअडेज, हमें एक से अधिक भाषाएं सीखना जरूरी है। रियली स्टूडेंट्स, मुझे भी थोड़ा मालूम है, टॉपिक में बोल रही हूँ। कितने अधिक भाषाएं सीखते हैं, उनके पास उतना अधिक नॉलेज, IQ लेवल होता है। इसीलिए महान लोग जो है ना, महात्मा गांधी और बहुत सारे लोग, उनको अधिक भाषाएं मीन्स 10 लैंग्वेजेस
या ऐसे ज़्यादा भाषाएं वे लोग सीखते थे। सिर्फ हम क्या मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा और इंटरनेशनल लैंग्वेज 3 लैंग्वेजेस से सीख रहे, फिर ही वो नेशनल लैंग्वेज भी हम परफेक्ट सीखते हैं। टॉकिंग सीखते, यस या नो? यस, ओके। सीखना, क्योंकि हमारा नेशनल राष्ट्रीय भाषा है, हम लोग जरूर सीखना चाहिए, बोलने आना चाहिए। ओके, तो स्वतंत्रता के समय में हिंदी भाषा एकता के रूप में बांधने के लिए साध्य हो सका। आज हमें एक से अधिक भाषाएं सीखना जरूरी है, एक से अधिक भाषाएं हम सीखना। इनमें हिंदी और अंग्रेजी का स्थान महत्वपूर्ण है। ऐसी भाषाओं में हम पहले सीखने वाले भाषा कौन सी है? हिंदी और अंग्रेजी। मातृभाषा तो हम पहले ही सीखते, तो हमें हिंदी और अंग्रेजी सीखना भी बहुत इम्पोर्टेंट। तो अब हिंदी और अंग्रेजी का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी से हम सारे भारत की पहचान अच्छी तरह से कर सकते। हिंदी से है पूरे भारत में हम कहाँ भी गए किसी से भी बातचीत कर सकते। ओके, अब नॉर्थ साइड जाके यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जाकर आप तेलुगु बात करते तो कोई भी आपकी बातों को रिस्पॉन्स होते, आंसर देते नहीं, क्योंकि उनको तेलुगु नहीं आता। इसीलिए हिंदी सीखने से हम कहाँ भी जा सकते हैं, पहचान अच्छी तरह से कर सकते हैं। भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। भाषाएं, बच्चों देखिए शब्द को ध्यान लगाइए। एकवचन, बहुवचन, अलग अलग मीन्स पुनरुक्त शब्द। ओके, अच्छी मीन्स विशेषण शब्द। यस, तो भारत में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। महाराष्ट्र में मराठी, ओके, तेलंगाना में तेलुगु, कर्नाटक में कन्नड़ा, ऐसे अलग अलग भाषा प्रांतों में, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राष्ट्र में अलग अलग लैंग्वेजेस होती है। हमें भारत की सभी प्रांतों से जुड़ने के लिए, सभी प्रांतों में भारत देश के, हमारे भारत देश के सभी प्रांतों में, सभी प्रांतों मीन्स पूरे स्थान में, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, ओके, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक जुड़ने के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है। पूरे स्थान पे हम जुड़ने के लिए यानी बातचीत के लिए हमें एक भाषा जरूर आना चाहिए। आवश्यकता मीन्स जरूरत। ओके चिल्ड्रेन, जिसे सारे भारत के वासी जानते हैं। पूरे भारत में जानने वाली भाषा कौन सी है? वेरी गुड, हिंदी भाषा। वैसी भाषा ही हिंदी है। पूरे भारत में जानने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। ओके, याद रख रहे? सिर्फ पाठ सुने जब याद रखते, बाद में भूल जाते हिंदी को। हिंदी बात करना बहुत जरूरत। सुन रहे ना? ओके, सुनिए पाठ। वैसी, ऐसी, जैसी, कैसी। व्हाट इज दिस वर्ड चिल्ड्रेन? ग्रामर पार्ट, व्याकरण की दृष्टि से क्रिया विशेषण। ओके, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यस, कहाँ स्टॉप करें हम लोग? अधिक भाषाएं सीखना जरूरी है, जिनमें हिंदी और अंग्रेजी का स्थान महत्वपूर्ण है। हिंदी से हम सारे भारत की पहचान
अच्छी तरह से कर सकते हैं। भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। हमें भारत के सभी प्रांतों से जुड़ने के लिए एक भाषा की आवश्यकता है जिसे सारे भारत के वासी जानते हैं। वैसी भाषा ही हिंदी है। ओके, सारे भारत जानने वाली भाषा हिंदी है। ओके, सारे भारत के वासी जानने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। इसीलिए हम लोग हिंदी में बात करना और हिंदी लिखना ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है। मेन इम्पॉर्टेंट टॉकिंग स्किल चिल्ड्रेन। जितना बात करने आप सीखते हैं आपको उतने सेंटेंस फॉर्मुलेशन भी इजी आता। जो सी चिल्ड्रेन हियर, जो व्याकरण की दृष्टि से जो किसका उदाहरण है? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम बहुत कम आते हैं। जो सारे भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधती है। ओके, हिंदी एक एकता के सूत्र में, यूनिटी। हम हिंदी है, वतन हिंदुस्तान हमारा। पूरे को एकता के सूत्र में हिंदी भाषा बांधती है। नेक्स्ट, हिंदी अपने शाब्दिक अर्थ से भी भारतीय कहलाती है। शब्द के अर्थ से ही भारतीय, हिंदी बात करने से हम भारतीय कहलाते हैं। समझे ना? कहाँ भी विदेश को जाते हो तो आपको इजी में पहचानते हैं, भाषा से, व्यवहार से। यस, एकता के सूत्र में बांधती है। हिंदी अपने शाब्दिक अर्थ से भी भारतीय कहलाती है। इसीलिए देश के वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को 14 सितंबर 1900 इसीलिए देश के वर्तमान और भविष्य के ध्यान में रखकर भारतीय संविधान ने इसलिए मीन्स वाई बिकॉज वर्तमान मीन्स नो प्रेजेंट एंड भविष्य मीन्स फ्यूचर। तो अब प्रेजेंट और फ्यूचर को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में गौरवान्वित किया गया। क्योंकि भारत देश में हिंदी बात करने वाले अधिक रहने से, क्योंकि स्वतंत्र के समय में ही हिंदी बात करने वाले अधिक थे, बात करने वाले, समझने वाले। तो इसलिए वर्तमान को और भविष्य को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 343 को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में गौरवान्वित किया गया। मीन्स संविधान मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया भारत की राजभाषा हिंदी है। कब? 14 सितंबर 1939 को। इसीलिए हम हर साल हमारे देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि देश में हिंदी बात करने वाले अधिक है। अधिक रहने से संविधान में अनुच्छेद 343 दैट इज पेज नंबर, ओके, उसमें भी लिखा गया हमारे राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा हिंदी है, गौरवान्वित किया गया।
तब से हम हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाते ना हमारे पाठशाला में भी। यस।